हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ। राधे राधे। इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम और क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम इससे पहले जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था जातीय मान वगैरह, जिसमें हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। रियल नंबर और ऑपरेशन भी हमने पढ़ लिया है। आज चलिए हम पढ़ते हैं कि डेसिमल को हम कैसे, डेसिमल मतलब दशमलव की जो संख्याएं हैं उसको हम कैसे चेंज करते हैं, स्थानीय मान में। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। चलिए आप हेडिंग डालिएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। आप हेडिंग डालिएगा प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर का मतलब हुआ दशमलव अंक का स्थानीय मान। आप ये हेडिंग डालिएगा। अब इससे पहले हमने जो क्लास में डिस्कस किया था वो था, हमने निकालना सीखा था स्थानीय मान। पहले आप लिखिएगा, जैसे स्टार मार्क करिएगा, एक क्वेश्चन लीजिए। जैसे 5 7 6 8 है, ये हमारी एक डिजिट हो गई, या आप इससे भी बड़ी डिजिट ले सकते हैं। तो इसमें ये क्या होता है, ये हमारा इकाई का अंक होता है, ये हमारा दहाई का अंक होता है, ये इकाई, ये हमारा सैकड़ा का अंक होता है, और ये हमारा हजार का अंक होता है। इस तरीके से अभी हमने इससे पहले जो क्लास पढ़ाई थी उसमें हमने पढ़ाया था कि इकाई अंक पे 1 आता है, दहाई अंक पे 10, सैकड़ा अंक पे 100, सैकड़ा को 100 से बोलते हैं सैकड़ा, और हजार में 1000 आता है, हजार, 10,000 में 10,000 हो जाएगा। 10,000 जितने अंक बढ़ेंगे, 10,000, लाख, यहाँ पर लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसके बाद आप करोड़ में जैसे जैसे अंक बढ़ेंगे वैसे वैसे आप शून्य बढ़ाते जाइएगा। करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, अरब, ये सारी जो चीज, ये सारी संख्याओं के रूप में होती हैं। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ये सारी चीजें आपने बचपन से ही पढ़ रखी होंगी, तो आपने यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, इस पे जो इकाई अंक होता है, इकाई पे हम 1 करेंगे। 1 का मतलब यहाँ 10 टू दी पावर 0 हो जाएगी। दहाई पे हम 10 करेंगे, जिसमें 10 टू दी पावर 1 हो जाएगी। सैकड़ा में 2 शून्य होते हैं तो 100 हो जाएगा, और हजार में 3 शून्य होते हैं तो ये 1000 हो जाएगा। इस तरीके से हम जब स्थानीय मान निकालते हैं तो आप समझिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये सारी चीजें हम स्थानीय मान निकालने के लिए लेते हैं। स्थानीय मतलब मान मतलब प्लेस वैल्यू है। यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू, जैसे आपको निकालना है 7 का स्थानीय मान, या 8 का स्थानीय मान, या 6 का स्थानीय मान, या फिर 5 का स्थानीय मान। आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, उसका जो इकाई अंक होगा उसी से हम क्या करेंगे, उसका गुणा कर देंगे। जैसे 8 को हम किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। और यहाँ 6 का गुणा हम 10 से करेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा। यहाँ 7 का गुणा हम, इस वाले को लीजिए आप, यहाँ पर 7 का गुणा हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 700 हो जाएगा। और 5 का गुणा अगर हम करेंगे तो एक बार 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 5000 हो जाएगा। अगर इसके आगे की भी संख्या होती है 7 8, जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती वैसे वैसे शून्य बढ़ते जाते, आपकी संख्याएं गुणा करने के बाद वही आ जाती। अब इसमें पूछता है अगर कि आपसे प्लेस वैल्यू 7 का स्थानीय मान क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय
स्थानीय मान। अगर आपसे 7 का स्थानीय मान पूछता है तो आप 700 बताइएगा। क्या होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 700। अगर इसकी प्लेस वैल्यू पूछता है तो आप 700 बताइएगा। अगर 5 का स्थानीय मान पूछता है तो 5000 हो जाएगा। इससे पहले मैंने बताया था कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कैसे निकाला जाता है, उसका जोड़ कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने एक क्लास में डिस्कस कर ली है। अब चलिए यहाँ पर एक समझने वाला टॉपिक है, आप ये चीजें मिटा दीजिए यहाँ पर, फिर हम उसको लिखते हैं। यहाँ पर एक नोट में लिख लीजिएगा, जीरो जो है, जीरो इसकी जो प्लेस और फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू मतलब यहाँ पर जातीय मान, जातीय मान, जातीय मान, और यहाँ पर प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, स्थानीय मान। इन दोनों का जो होता है, इन दोनों की जो वैल्यू होती है शून्य की, वो शून्य ही होती है। जैसे यहाँ पर अगर आपको एक संख्या दे दी जाती है, यहाँ पर आप लिखिएगा जैसे 5 7 0 1 कर देते हैं, तो इसमें जो जीरो होता है इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है 0 इंटू कुछ भी आप करते हैं, जैसे आप 10 किए तो भी यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 ही होगी। आप ये चेक कर लीजिएगा, 10 का मल्टीप्लाई शून्य से करेंगे वैसे भी शून्य होगा, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर आप दिया जाता है तो आप डायरेक्ट वहां पर शून्य देखते हैं तो आप उसकी वैल्यू शून्य ही लिखिएगा। ये चीजें आप जान लीजिए। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसके बाद हम दशमलव अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। आप ये चीजें लिख लिए होंगे, हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं कि दशमलव अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बेस पे तो आपको ये चीजें वैसे भी पता चल गई होंगी कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, जैसे दशमलव अंक का स्थानीय मान वो दूसरे तरीके से निकाला जाता है। उसका तरीका कैसे होता है कि जैसे यहाँ पर आपको 5 9 2 एक संख्या दे दी गई, ये हमारी एक संख्या होगी। अब हम इसमें डेसिमल संख्या ले रहे हैं, तो जैसे हम 3 7 2 ले रहे हैं, ये हमारे यहाँ पॉइंट लग गया। पॉइंट का मतलब यहाँ पर दशमलव है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए ये जो संख्याएं होती हैं तो इसमें कैसा होता है, इसमें जो होता है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में लिया जाता है, समझे आप। और यहाँ से जो होता है, यहाँ से ये होता है 10वां भाग, 10वां, इसमें 100वां, 100वां मतलब यहाँ सैकड़ा से है, और यहाँ पर 1000वां। अगर संख्या बड़ी होती इधर भी दशमलव अंक पे, जैसे 7 8 9 इधर लिख दिया जाता तो यहाँ पर 10,000 हो जाता, 10,000, यहाँ पर लाख, लाख ऐसे हो जाता, लाख, 10 लाख, इस तरीके से इसमें संख्याएं बढ़ जाती, 10 लाख। इसमें 10वां पद हो जाएगा, जैसे 100वां पद, 1000वां पद। इसी तरीके से जो संख्याएं निकाली जाएंगी वो हमारी किस तरीके से निकलेंगी, ये हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में निकलती हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में जब हम इसको निकालेंगे तो इसमें किस तरीके से संख्याएं लिखी जाएंगी, ये चीजें भी आप डिस्कस कर लीजिएगा। एक सेकेंड, अब यहाँ पे आपने लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में, तो ये जो संख्याएं होंगी, अब इसमें 2 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इकाई अंक है। ये दहाई अंक पे आएगा तो 9 गुणे 10 कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसमें 5, ये 100वां स्थान है तो यहाँ पर 5 गुणे 10 कर देंगे, 100 कर देंगे तो यहाँ पर 500 हो जाएगा। लेकिन आप सुनिए, यहाँ तक तो आपने निकाल लिया कि ये हमारा दशमलव अंक के पहले की संख्या थी। अब जब दशमलव अंक के इधर की संख्या निकालेंगे तो इसमें कैसे निकालेंगे, ये 3 का 10वां भाग मतलब 3/10 हो जाएगा। इसका 100वां भाग तो 7/100 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का आएगा 2/1000 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, अगर आप चाहते हैं इसको तो पॉइंट वाइज भी निकाल सकते हैं। आप 3 का करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, आप करिए इसका
करेंगे तो 3 का 0.3, 3 1 जा 3, 0.3 हो जाएगा। और इसमें आप निकालेंगे तो इसमें भी ऐसे हो जाएगा 0.07 हो जाएगा, 0.007 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा इसका हजारवां पद जो आएगा वो कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 0.002, इसका हजारवां पद। ये किस तरीके से संख्या निकली, ये हमारी जो संख्या निकली ये दशमलव का डेसिमल संख्याओं का स्थानीय मान। अगर आपसे अब इसमें पूछता है दशमलव अंक का 7, जैसे आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में पूछता है कि 7 का स्थानीय मान बताइए, दशमलव अंक में 7 का स्थानीय मान बताइए, तो आप क्या बताएंगे इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान 0. ये होगा हमारा स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब इसमें जो संख्या आएगी यही हमारे स्थानीय मान होंगी। अगर इन दोनों में दशमलव संख्या का अंतर पूछता है तो आपसे पूछता है कि दशमलव अंक में 7 और 9 का क्या स्थानीय मान का अंतर बताइए। जैसे आपसे अंतर पूछता है तो आपसे पूछेगा जैसे पूछ लिया 7 व 9 का, 9 या 2 आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे 2 कीजिए आपके लिए आसान होगा। 7 व 2 का स्थानीय मान अंतर, मान का अंतर आप यहाँ पर लिखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका जब अंतर पूछता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो 7 हमारा है, 7 हमारा कितना है 0.07 माइनस 2 का कितना है 2। अब इसमें 2 से माइनस कर दीजिएगा, जो संख्या आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। अब 2 में से 0.07 घटाएंगे तो कितना बचता है आप घटा लीजिएगा। चलिए फिर हम इसको मिटा देते हैं, इसके आगे का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर आप देखिए इसमें का 2-3 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, जैसे कि आपको दूसरा क्वेश्चन मैं बताती हूँ। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 67.92। अब इन दोनों का पूछता है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा इकाई अंक हो जाएगा, ये हमारा दहाई अंक हो जाएगा, और ये हमारा दसवां अंक हो जाएगा, और ये हमारा 100वां अंक हो जाएगा। कौन सा, सैकड़वा या 100वां, आप जो भी समझिए। तो यहाँ पे आप इसका इकाई अंक निकालेंगे तो 7 का 7 हो जाएगा, 6 का निकालेंगे दहाई अंक तो 6 गुणे 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और इसका 10वां अंक निकालना है तो 9/10 कर दीजिएगा, और इसका 100वां अंक निकालना है तो 2/100 कर दीजिएगा। यहाँ पर 0.002 हो जाएगा, यहाँ पर 0.9 हो जाएगा। आप ये चीजें इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये बहुत ईजी है। आप दशमलव अंक का स्थानीय मान इस तरीके से निकालिएगा, आपको बहुत आराम से आ जाएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर हम इसको मिटाकर आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। आपने यहाँ तक तो समझ ही लिया होगा। अगर आपको इजली भाषा में वहां पर नहीं आ रहा है ये पॉइंट वाला करने में, तो आप इसको 9/10 भी लिख सकते हैं, 2/100 भी लिख सकते हैं, 3/1000 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी चीजें आप लिख सकते हैं, इसे 1000 के रूप में भी लिख सकते हैं। आपको जो भाषा इजी लगी वही आप लिखिएगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। जैसे और बड़ी संख्या हम ले लेते हैं, और बड़ी संख्या मतलब यहाँ पर लीजिएगा 573.2796 आप इस तरीके संख्या ले लीजिए। 77 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इकाई अंक हो जाएगा। ये हमारा इकाई अंक, ये हमारा दहाई अंक, ये हमारा सैकड़ा अंक। अब इसमें क्या होगा, 5 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 5000। आप डायरेक्ट करते हुए चलिएगा, 5700, और इसका हमारा इकाई का 3 नहीं, यहाँ पर एक शून्य कम हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा, यहाँ पर 500 हो जाएगा। और यहाँ पे 10वां अंक हो रहा है तो 2/10, यहाँ 7/100, यहाँ पर आया 9/10,
1000, यहाँ पर आया 6/10,000 और यहाँ पर 8 का आया 8/, इसका 1000, इसका 1000 हो जाएगा, इसका 10,000 हो जाएगा। चलिए 4 अंक 5 अंक, यहाँ पर 1 लाख हो जाएगा। आप देखिए अब इसमें आपने क्या किया है, जैसे जैसे ये चीजें हुई आपने इजली भाषा में इसको 10 के रूप में तो आपने लिख लिया। क्यों? क्योंकि ये हमारा 10वां अंक हो गया, ये सैकड़वां अंक हो गया, ये हमारा 10वां 100वां 1000वां हो गया, ये 10,000वां हो गया, ये लाख हो गया, इसके बाद 10 लाख 15 लाख ऐसे आता जाता है। तो ये सारी जो चीजें आएंगी ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इसे पॉइंट के रूप में लिखेंगे, आप यहाँ पर चीजें समझिए, यहाँ जब 2/10 लिखेंगे तो यहाँ पर 0.2 हो जाएगा, इसको हम भाग दे देंगे, यहाँ पर हमारा 0.07 हो जाएगा, यहाँ पर 0.009 हो जाएगा, यहाँ पर 0.006 हो जाएगा और यहाँ पर 0.00001 हो जाएगा। ये चीजें आप दशमलव के रूप में निकालते हुए चलिएगा, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर इसमें से आपसे अंतर पूछता है तो आप अंतर निकाल लीजिएगा, और अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछता है तो आप प्लेस वैल्यू निकालिएगा, और अगर आपसे फेस वैल्यू पूछता है, जैसे फेस वैल्यू क्या होती है कि जैसे आपने 573.27968 ये एक डिजिट ली है, इसकी फेस वैल्यू आपसे पूछता है तो फेस वैल्यू उसकी वही होती है, जैसे 5 का 5, 7 का 7, 3 का 3, ये हमारी इसकी फेस वैल्यू होगी। यहाँ पर 2 की फेस वैल्यू 2, 7 की फेस वैल्यू 7, 9 की 9, 6 की 6, 8 की 8, ये हमारी जितनी भी वैल्यू निकाली जाएगी ये सारी हमारी क्या हो जाएगी, ये सारे टॉपिक हमारे फेस वैल्यू हो जाएंगे। फेस वैल्यू मतलब यहाँ पर जातीय मान से। ये चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी, दशमलव अंक का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। आपको अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब आप कुछ नोट लिख लीजिएगा। जो नंबर सिस्टम की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के हैं, इसमें प्लेस वैल्यू में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नंबर सिस्टम वगैरह में, ये पूरी क्लास ही है एक नंबर सिस्टम की, आप समझिएगा ये चीज। फिर यहाँ पर आप कुछ पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट में लिखिएगा जैसे एक, ना तो एक ऐसी संख्या, एक मतलब नंबर है, एक यहाँ पर एक अंक है, एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है, जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य। एक जो संख्या है वो कैसी संख्या है, वो एक हमारी न भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। और दूसरा नोट में लिखिएगा, दो एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या? मात्र सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये सारे आप नोट में लिखिएगा। तीसरा है, दो के अलावा जो भी संख्याएं हैं, दो के अलावा सभी संख्याएं सम संख्याएं, समभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? दो के अलावा सभी समभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य। भाज्य मतलब भाग देने वाली, भाज्य संख्या है। ठीक, दो ही एक ऐसी सम संख्याओं में अगर पूछा जाए तो आपसे बताइएगा कि दो ही एक ऐसी संख्या है, दो एक ऐसा मात्र संख्या है जो एक अभाज्य सम अभाज्य संख्या है, और जो दो के अलावा जैसे 4, 6, 8, 10, 12 ये सारी जो संख्याएं हैं, ये सारी हमारी कैसी संख्याएं? ये सारी हमारी समभाज्य संख्याएं हैं। ये सारी हमारी संख्याएं विभाजित हो जाती है, इसलिए इसे हम समभाज्य संख्या कहते हैं। दो एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से ही कटती है, इसलिए इसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए फिर तीन कैसी संख्या है? आप चौथा नोट लिखिएगा। 3 प्रथम विषम
विषम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? 3 जो है विषम अभाज्य संख्या है। 3 एक ऐसी पहली संख्या है जो विषम अभाज्य संख्या है, आप लिखिएगा। और 9 एक ऐसी विषम अभाज्य संख्या है, आप 5वां नोट लिखिएगा। 9 प्रथम विषम भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? विषम भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। देखिए 3 जो है वो हमारी विषम अभाज्य संख्या है, वो भी कैसी संख्या? पहली संख्या। अगर कोई पूछता है कि पहली विषम अभाज्य संख्या बताइए तो आप वहां पर क्या बताएंगे? वहां पर आप 3 बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि विषम भाज्य संख्या बताइए तो आप पहली जो संख्या है वो क्या है? 9 जो संख्या है ये हमारी विषम अभाज्य संख्या है, ये विषम हमारी भाज्य संख्या है। आप ये 5 नोट लिख लीजिए, फिर आगे का हम लिखते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, फिर आपने यहां तक लिख लिया होगा। ये सारे हमारे जनरल टॉपिक है, ये सारे हमारे जनरली क्वेश्चन से भी बनते हैं। जैसे अभी पुलिस का एग्जाम होगा तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। जो हमें लगता तो है कि बहुत आसान है, इसको हम कर ले जाएंगे, लेकिन वहां पर हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है एग्जाम में ना कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है। जब कंफ्यूजन हो जाता है तो हमसे गलतियां हो ही जाती है। अब लिखिएगा, अब 2 अंकों की, आप दूसरा नोट लिखिएगा, 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए इसका, तब तक हम इसमें आंसर लिखते हैं। आप लिखिएगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? आप लिखिएगा, इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? वो हमारी होती है 97। और 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या, वो होती है हमारी 11। आप ये चीजें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये सारे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। चलिए फिर आता है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? एक नोट और लिखिएगा जिसमें 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। आप यहाँ पर लिखिएगा, इसी तरीके से लिखिएगा, सबसे बड़ी, यहाँ पर आप बड़ी लिख लीजिएगा बस, बड़ी अभाज्य संख्या। आप बताइए अब इसका आंसर क्या होगा? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वो होगी 997 और इसकी होगी 101। ये हमारा जो होगा, ये हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 3 अंकों की, और ये बड़ी जो होगी वो हमारी 997 होगी। आप ये चीजें लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटा कर आगे का लिखते हैं। आप लिखिए, इसको मिटा दीजिए। अगर आपका ये हो गया होगा तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर आगे का लिखते हैं। आगे के कुछ पॉइंट और हैं जो लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम क्लास ओवर करते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या आपको बताई थी हमने अभी, आपने लिखी थी प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 2 एक सम अभाज्य संख्या है, जो हमारी प्रथम अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं? आपको एक दिन हमने क्वेश्चन में बताया था, 1 से, यहाँ पर 1 लिखिएगा, 1 से 100 तक के बीच
अभाज्य संख्या। कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। कितनी संख्याएं हैं? 25। अब 100 से 50 तक कितनी होंगी? 100 से 50 तक, 100 से नहीं, 1 से 50 तक आप करिएगा, 1 से 50 तक। और फिर आता है 1 से 75 तक, 1 से 75 तक। ये सारी चीजें बहुत ही इजीली होती हैं, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेंगी। 1 से 25 तक, 1 से 25 तक के बीच में कितनी संख्याएं आती है? 9 आती हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर 21, 1 से 50 तक के बीच में 21 संख्याएं होती हैं। नहीं, 1 से 50 तक के बीच में 15 संख्याएं होती हैं, और 1 से 75 तक के बीच में 21 संख्याएं। जैसे आप निकालना होगा तो इस तरीके से निकालिएगा। जैसे आपसे 1 से 25 तक के बीच में पूछ रहा है, वो भी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस तरीके से लिखिएगा 1 3 5 7 9 5 9 के बाद 11 13 15। ये सब सारी संख्याएं हम लिख रहे हैं, ये सारी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हीं चीजों को हम लिखेंगे। तो इसमें 1 से 25 तक की जो संख्याएं लिखी जाएगी, उसमें कितनी संख्याएं आ रही? 9 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी कैसी संख्याएं होंगी? वो हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इस तरीके से जो संख्याएं होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। आप इस तरीके से इसमें निकालना सीख लीजिएगा। यहाँ से 1 से 100 तक के बीच की संख्याएं लिखी जाएंगी, तो उसमें कितनी संख्याएं होती हैं, वैसे आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप पॉइंट में लिखिएगा सबसे बड़ा पूर्णांक। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। अब पूर्णांक तो आपको पता ही है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? -1। -1 क्या है? जो सबसे बड़ा पूर्णांक है। और सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है यहाँ पर? सबसे छोटा ऋण पूर्णांक कौन सा है? आप बताइएगा, कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। वो होगा हमारा -इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर है अनंत से। अनंत से है। ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। फिर आगे की क्लास हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमारे वीडियो से बने रहिएगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। आप सभी के मोटिवेशन से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और हम भी अपना वीडियो बनाने के लिए आ जाते हैं। तो प्लीज आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और चैनल को हमारे प्यार दुलार जरूर दीजिएगा। प्राप्ति क्लासेस पर आप सभी का हमेशा से स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। नमस्ते।